देखिए बीकॉम फाइनल के बच्चों, आज हम ने कहा था कि कर्मचारियों के लिए जो कर मुक्त आय है उसके बारे में बताया था। आज हम बताएंगे संस्थाओं के लिए, है ना, फॉर इंस्टीट्यूशंस। स्थानीय सत्ता की आय किसी स्थानीय सत्ता अर्थात नगरपालिका, नगर महापालिका, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड आदि के निम्न आय पूर्णतया कर मुक्त होती हैं। ये पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पहला है मकान संपत्ति से आय, दूसरा है पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर सेवाओं या वस्तुओं की पूर्ति के व्यापार से होने वाली आय तथा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर पानी अथवा बिजली की सेवाएं प्रदान करने से होने वाली आय पूर्णतः कर मुक्त होती हैं। ये पॉइंट लिख लीजिए आप। दूसरा है शोध संघ की आय। तीसरा है समाचार एजेंसियों की आय। चौथा है पेशेवर संस्थाओं की आय, रेजिमेंट फंड अथवा गैर सार्वजनिक फंड की आय। छठवां है अपने कर्मचारियों अथवा उन पर आश्रितों के कल्याण हेतु कोष की आय। सातवां है भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा अन्य बीमाकर्ता द्वारा स्थापित पेंशन फंड की आय। खादी तथा ग्रामोद्योग संघ की आय। और 9th वाला है खादी तथा ग्राम उद्योग परिषदों की आय। 10th है सार्वजनिक धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट अथवा निधि के प्रबंध के लिए स्थापित किसी वैधानिक सत्ता की आय। ये जो आय है वो पूर्णतः कर मुक्त है। 12 पहले 11 लिख लीजिए, 11 यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की कोई आय जो उसे किसी अधिसूचित योजना के अंतर्गत अपने कोष में से विनियोग करके ब्याज लाभांश अथवा पूंजी लाभ के रूप में मिली हो, वह भी पूर्णतः कर मुक्त होती है। 12th है क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए स्थापित सार्क कोष की आय कर मुक्त है। सार्क SAARC फंड, सार्क फंड। 13 है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की आय कर मुक्त है। 14 है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की आय कर मुक्त है। 15 प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आय कर मुक्त है। 16 है विशिष्ट पुण्यार्थ कोषों की आय। नीचे दिए हैं पुण्यार्थ कोष, वो देख लीजिए, लिख लीजिए। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष, प्रधानमंत्री का कोष लोक कला के प्रोत्साहन के लिए, प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों की सहायतार्थ कोष, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, पुण्यार्थ कार्य के लिए स्थापित कोई कोष अथवा संस्था जो सरकारी गजट में केंद्रीय सरकार द्वारा इस मुक्ति के लिए स्पष्टतया घोषित कर दी गई हो। स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा निधि, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री सहायता निधि या उपराज्यपाल सहायता निधि, ये पूर्णतः कर मुक्त होती हैं। विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थाओं की आय, ये भी कर मुक्त है। चिकित्सालय की आय, ये भी कर मुक्त है। सार्वजनिक धार्मिक तथा पुण्यार्थ ट्रस्ट की आय, ये भी कर मुक्त है। और गुप्तदान, गुप्तदान क्या है? गुप्तदान के बारे में लिखिए। गुप्तदान से तात्पर्य ऐसे दान से है जिसमें दान प्राप्तकर्ता दान देने वाले का नाम और पता तथा निर्धारित सूचनाओं का अभिलेख नहीं रखता, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। जो गुप्तदान देता है वो तो ठीक है, लेकिन जो गुप्तदान लेता है वो न उसका नाम अपने रिकॉर्ड में रखता है, न पता, न कोई भी जानकारी अपने बुक में या रिकॉर्ड में नहीं रखता। आय का संकलन, पारस्परिक कोष की आय, अधिसूचित विनिधिकर्ता संरक्षा कोष की मान्यता प्राप्त स्टॉक एजेंसियों से आय, अधिसूचित विनिधाकर्ता संरक्षा कोष की आय। कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से निम्न आय भी कर मुक्त होंगी। 2016-17 से ये भी आय जो है वो कर मुक्त हो जाएगी, होंगी। मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम द्वारा स्थापित आंतरिक समझौता प्रत्याभूति निधि की निर्दिष्ट आय, विनिधान निधि की व्यापार तथा पेशे से लाभ छोड़कर अन्य आय, विनिधान निधि के यूनिटधारी को विनिधान निधि की व्यापार तथा पेशे से लाभ की आय में से आय, किसी ऐसे कारोबार न्यास जो एक भू संपदा विनिधान न्यास है कि ऐसे कारोबार न्याय के प्रत्यक्ष अधीन किसी भू संपदा संपत्ति के को किराए या पट्टे या भाटक पर देने से प्राप्त आय। नेक्स्ट है जोखिम पूंजी कंपनी अथवा जोखिम पूंजी निधि की आय।
फिर है व्यावसायिक ट्रस्ट की आय, पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की आय, प्रोविडेंट फंडों की अर्जित आय, कर्मचारी राज्य बीमा कोष, अनुसूचित जाति या जनजाति के हित के लिए स्थापित निगम, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ हेतु स्थापित निगम की आय, भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए स्थापित निगम की आय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों को बढ़ावा देने वाली सहकारी समिति की आय, कुछ बोर्ड एवं प्राधिकरण की आय, नई पेंशन प्रणाली न्यास की आय, निकाय बॉडी या प्राधिकरण अथॉरिटी या बोर्ड या न्यास ट्रस्ट या आयोग कमीशन की आय, ये जितनी आय हैं वो सब पूर्णतः कर मुक्त होती हैं। नेक्स्ट है अवसंरचना ऋण निधि की आय, भारतीय मुद्रा में भारत में प्राप्त आय, अपरिष्कृत तेल के भंडारण एवं विक्रय से आय, अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टॉक के विक्रय से विदेशी कंपनी की आय, राजनीतिक पार्टियों की आय, निर्वाचन न्यास की आय, ये जितनी न्याय हमने लिखा है 40 आय हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा और ये पूर्णतः कर मुक्त बताई गई हैं। इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न पहले आता है। इसमें लिखा है ऐसी 15 आय की मदों को समझाइए जो कुल आय में नहीं जोड़ी जाएगी। दूसरा है कर्मचारियों के लिए कर मुक्त आयों का वर्णन कीजिए, जो हमने बताया था एम्प्लॉयमेंट कर मुक्त आयों का। संस्थाओं के लिए कर मुक्त आयों का उल्लेख कीजिए, जो मैंने अभी बताया है। कर मुक्त आय कर मुक्त आय की विचारधारा को समझाइए। आयकर अधिनियम के अधीन स्पष्ट रूप से कर मुक्त आय की व्याख्या कीजिए। कर मुक्त आय जो वो आय होती है जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको करना है, नोट कर लीजिए। बाकी जो लघुत्तरी प्रश्न है वो कल हम बताएंगे। ब्याज से आय के 2 उदाहरण लिखिए जिस पर आयकर नहीं लगता। आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत 2 कर मुक्त आय लिखिए। एक व्यक्ति को हिंदू अविभाजित परिवार की आय में से प्राप्त हिस्से का क्या व्यवहार होगा। यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। इसके बाद हम कल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे आपको और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका चालू होगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, उसके लिए सॉरी। एडमिशन की तैयारी करिए। एक मिनट एडमिशन के बारे में आपको बता दें, जो मेन और मुख्य सूचना है कि फाइनल ईयर का एडमिशन शुरू हो गया है। 3 तारीख से 10 तारीख तक लिंक कराना है। लिंक कराने के बाद में फीस भरी जाएगी। विकास शुल्क वगैरह सब भरा जा रहा है, तो आप 3 से 10 तक लिंक करा लें और उसके बाद फीस भरने का टाइम आपके पास है। पहले लिंक कराना जरूरी है। अगर मार्कशीट नहीं आई है बीकॉम की 2-3 दिन में तो आ जाएगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग वहाँ कॉलेज में जाकर अपना आधार कार्ड, एनरोलमेंट नंबर लेके चले जाएं, वो पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ओके, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।